पाकिस्तान में आईटी इंडस्ट्री और डिजिटल एजेंसीज में काम करने वाले जितने भी हमारे जो डिजिटल एंटरप्रेन्योर्स हैं आज की डेट में, उनके लिए एक सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो ये है कि पेमेंट गेटवेज जो है पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, मर्चेंट अकाउंट्स पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, पेपाल पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। और मर्चेंट अकाउंट्स और इंटरनेशनल बैंकिंग की वजह से जैसे आप पहले डिजिटल बैंक से यूज़ किया करते थे, ट्रांसफ़र वाइज हो गया, वाइज.com या मरकरी का बैंक्स या इस तरह के जो भी डिजिटल जो बैंक्स आप लोग पाकिस्तान में इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस के लिए अपने डिजिटल बिजनेसेस के लिए यूज़ करते थे, उनमें से भी मेजॉरिटी ऑफ दोस्त जो है उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर जो है वो सस्पेंशन कर दी है और पाकिस्तानी अकाउंट्स जो है वो क्रिएट नहीं हो रहे। अब ऐसे हालात में एक जो आज का यंग जो एनर्जेटिक एंटरप्रेन्योर है वो करे तो करे क्या। अगर आप काम करना चाह रहे हो, आपके क्लाइंट्स इंटरनेशनल मार्केट में है, आपके पास पेमेंट गेटवे नहीं होगा तो आप उनसे पेमेंट्स नहीं ले सकोगे, बैंक अकाउंट नहीं होगा तो आप US डॉलर्स के अंदर पेमेंट्स नहीं ले सकोगे। पाकिस्तान से बैठ के आप US डॉलर के अकाउंट लेके उसको इंटरनेशनल लेवल पे इंटरनेशनल मार्केट पे ऑपरेट नहीं कर सकते। आपके पास ट्रस्ट इश्यूज भी आते हैं। और इसके अलावा अगर आप अपने बिजनेस को इंटरनेशनल मार्केट में सही मानों में एक्सपैंड करना चाह रहे हैं, आप अपनी कंपनीज का, अपने बिजनेसेस का ट्रस्ट विन करना चाह रहे हैं, चाहे आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में हैं जिसमें आप जो है वो गुड्स और प्रोडक्ट्स जो है वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ई-कॉमर्स के बिजनेस मॉडल पे काम कर रहे हैं, या आप सर्विसेज में, आप IT सर्विसेज में काम करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, वेब डिज़ाइनिंग और डेवलपमेंट की आपकी एजेंसी है, आपका पास कॉल सेंटर्स हैं, मार्केटिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हो, आप BPO सर्विसेज देते हो, इंश्योरेंस से रिलेटेड काम करते हो, मेडिकल बिलिंग से रिलेटेड काम करते हो, तो इस तरह के जितने भी बिजनेसेस हैं जो डिजिटली आप कहीं से भी ऑपरेट कर सकते हो, इन तमाम बिजनेसेस के लिए आपको इंटरनेशनल मार्केट की एक्सेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस एक्सेस के लिए व्हाट इज़ द बेस्ट अल्टरनेटिव, व्हाट इज़ द बेस्ट सोल्यूशन। आज के पाकिस्तान के बहुत सारे ऑनलाइन एंटरप्रेन्योर्स और इंटरनेट गुरुज जो हैं वो आपको इंटरनेट पे अमेरिकन मार्केट में, यूरोपियन मार्केट में काम करने का तो बताते हैं और सिखाते हैं, लेकिन जो हमारी पॉलिटिकल इन्वायरमेंट्स या ओवरऑल जो पाकिस्तान की स्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जो सिक्योरिटीज़ एंड रिस्क कंसर्न्स हैं किसी भी इंटरनेशनल बड़ी एसोसिएशन और ऑर्गेनाइजेशन को, जिसकी वजह से वो पाकिस्तान में जो है वो अपने ऑपरेट नहीं कर रहे, तो ऐसी सिनेरियो में आपके पास द ओनली ऑप्शन व्हाट यू लेफ्ट विद और द बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन व्हाट यू वुड बी लेफ्ट विद इज कि आप अपने बिजनेस को इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपैंड करें। आप अमेरिका में अपने बिजनेस को ऑपरेट करें। आप जिस भी डिजिटल बिजनेस में काम कर रहे हैं, आपके पास मल्टीपल वीज़ा ऑप्शंस, मल्टीपल राउट्स मौजूद हैं। अगर आप सर्विसेज और प्रोडक्ट्स की एक्सपोर्ट्स में एक अच्छा सेटअप चला रहे हैं तो आप E1 वीज़ा के थ्रू जो है वो अपना इंटरनेशनल एक्सपेंशंस कर सकते हैं। और अगर आप का एक वेल एस्टैब्लिश्ड बिजनेस स्ट्रक्चर है और आप अपने एक ब्रांच या सेल्स ऑफिस अमेरिका में ओपन करना चाह रहे हैं, तो आप E2 वीज़ा जो है, जो इन्वेस्टर वीज़ा है, आप उसको ऑपरेट कर सकते हैं। इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि एक तो आपके पास इंटरनेशनल मार्केट की एक्सेस मिल जाएगी। एक स्मॉल इन्वेस्टमेंट्स आपके करने से, डिपेंडिंग ऑफ कोर्स ऑन योर बेस्ड ऑन योर बिजनेस, एक स्मॉल इन्वेस्टमेंट करने से समथिंग अराउंड $100,000 की एक स्मॉल इन्वेस्टमेंट जिसकी वजह से आप E2 वीज़ास को क्वालिफाई कर सकते हो। इसकी बेस पे आपको तमाम के तमाम जो इंटरनेशनल बैंक्स हैं जैसे बैंक ऑफ अमेरिका या चेस बैंक्स, JP Morgan और व्हाटएवर यू नेम इट, यू चूज इट, और व्हाटएवर एनी अदर फिजिकल ब्रिक एंड मोटर बैंक्स, आपको पास उनकी एक्सेस मिलती है। मर्चेंट अकाउंट्स आपको मिल जाते हैं, आप अपने अकाउंट्स ऑपरेट कर सकते हैं। आप इंटरनेशनल बैंक्स में अपने अकाउंट्स ऑपरेट कर सकते हैं। इंटरनेशनल मर्चेंट गेटवेज, पेमेंट गेटवेज, क्रेडिट कार्ड प्रोसेसिंग्स, वो सारी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने एक कंपनी की जो क्रेडिबिलिटी है वो कर सकते हैं, अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर सकते हैं। तो चाहे आपका E2 इन्वेस्टर वीज़ा जिसमें आपको अमेरिका में $1 लाख या इसके करीब करीब की डिपेंडिंग ऑन योर बिजनेस इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, या अगर आप एक वेल एस्टैब्लिश्ड स्ट्रक्चर में है, आपके पास टीम मौजूद है, आपके पास रेवेन्यूज मौजूद है, इंटरनेशनल क्लाइंटल मौजूद है, आपका मेजर क्लाइंटल अमेरिका में है, तो आप E1 वीज़ास को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो E1 इज़ अ ट्रीटी ट्रेडर वीज़ा जिसमें आपको कोई मेजर इन्वेस्टमेंट्स नहीं करनी है, आपको सिर्फ एक अपना स्ट्रक्चर, लीगल स्ट्रक्चर जो है वो एस्टैब्लिश करना है और उस स्ट्रक्चर की बेस पे यू आर गुड टू क्वालिफाई फॉर E1 ट्रेडर वीज़ा। तो अमेरिका में अगर आप अपना बिजनेस एस्टैब्लिश करना चाहते हैं या E1 और E2 वीज़ा से रिलेटेड आपके कोई क्वेश्चंस हैं, कोई कंसर्न्स हैं, तो feel free to reach out to me. Me and my team would be happy to address all of your concerns. Thank you so much. Assalamu alaikum.